बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रेगुलर वे में इस समय नंबर सिस्टम से संबंधित स्पेशल क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उसका वीडियो दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आइए अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 13, यानी किसी एक नंबर को हम 13 से मल्टीप्लाई करें, द प्रोडक्ट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये कहता है कि जो अगर आप 13 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए वो 5 के रिपीटिंग डिजिट में हो, 5 के रिपीटिंग डिजिट में हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, बस एक चीज आपको ध्यान देना है, आप डिवाइड शुरू करें 13 का इस 5 का इंटरली आप 5 है, यानी 5 के रिपीटिंग डिजिट में तब तक हम 13 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कट न जाए, जीरो ना हो जाए, और जो इसका रिजल्ट आएगा वही वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो आइए देखते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए 13। अब स्टार्टिंग करनी है हमें, कम से कम ये 2 डिजिट है तो आप भी 2 डिजिट ले लीजिए। 13 4 जा 52, यहां से आया 3, अब यहाँ 5 फिर कर लीजिए, ये 5 यहाँ कर दिया। 13 2 जा 26, 15 6 9, ये कटा। अब यहाँ फिर 5 कर लीजिए, यहाँ 5 कर लीजिए। 13 7 जा 91, 4, फिर यहाँ 5 कर लीजिए, फिर यहाँ 5 कर लीजिए। 13 3 जा 39, 15 9 6, ये कटा। फिर यहाँ 5 कर लीजिए, यहाँ 5 कर लीजिए। 13 5 जा 65। ये देखिए 5 के रिपीटिंग डिजिट को ऐसे बढ़ाते रहें, 13 से डिवाइड करते जाएं तब तक जब तक एकदम कट न जाए, और जब कटने के बाद जो आंसर मिला यही मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, यानी आंसर हो गया 4 2 7 3 5, 4 2 7 3 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 18, यानी किसी नंबर में 18, किसी नंबर को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, द प्रोडक्ट कंसिस्ट एंटायरली 2, इसको 2 अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब है 2 ऑफ, यानी इसका मतलब ये हुआ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 2s इन प्रोडक्ट। ये कहता है 18 के किसी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 2 2 के रिपीटिंग नंबर में ही होगा। तो कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 2s, यानी कम से कम कितने नंबर की कितनी संख्या 2 की होगी जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसे कैसे हमें
आपको क्या करना है, आपको 18 से 2 की संख्या में डिवाइड करते चले जाना है, तब तक जब तक एकदम से कट ना जाए। तो आप देखें कैसे हो सकता है। 18 ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट ले लीजिए। अब यहीं से डिवाइड शुरू कर दीजिए। 18 1 जा 18, 4 कट गया। अब यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ भी 2 कर लीजिए। 18 2 जा 36, ये कट गया। 2 यहाँ पर लीजिए, 2 यहाँ पर लीजिए। 18 18 3 जा 54, 8 ये कट गया। फिर 2 बढ़ा दिया, यहाँ भी 2 बढ़ा दिया। 18 4 जा 72, 0 1 फिर 2 बढ़ाया, यहाँ भी 2 बढ़ा दिया। 18 5 जा 90, 2 1 फिर 2 यहाँ बढ़ाया, यहाँ भी 2 बढ़ा दिया। अब देखिए 18 6 जा 108, 12 में से 8 है 4 14, फिर यहाँ 2 बढ़ाया, फिर यहाँ 2 बढ़ाया। 18 7 जा 126, 12 6 और 1। अब यहाँ फिर 2 बढ़ाया, 18 9 जा 160, फिनिश हुआ। देखा आपने 18 की सीरीज से हम ऐसे डिवाइड करते चले गए और तब तक चले गए जब तक ये फिनिश नहीं हो गया। अब क्या होता है, यहाँ कहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टूज इन प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में मिनिमम नंबर कितना है, तो आपको 2 की संख्या गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल टूज 9। इसका आंसर ये होगा कि ये जो 2 की संख्या है वो कितनी होगी, यानी 9 की संख्या होगी। मिनिमम नंबर ऑफ टूज इन प्रोडक्ट। तो आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied by 9 gives the product as 1 followed by a certain number of 7 only। इसमें कहता है अगर हम किसी नंबर से, किस ऐसे नंबर से जो मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए उसमें स्टार्टिंग 1 से हो और बाद में 7 नंबर की रिपीटिंग हो जाए, 7 की रिपीटिंग हो जाए। तो इस तरीके से हमें ये बताना है वो कौन सा नंबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले इसका फार्मूला आप जानते हैं कि 9 से
डिवाइजिबल होने वाले नंबर्स कैसे हम जान सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर्स की संख्या जो है उसको सम कर लीजिए और 9 से डिवाइजिबल कीजिए। अगर वो संख्या 9 से डिवाइजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइजिबल होगा। तो अब हम इसी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट नंबर 1 लिख दें और बाद में 7 के रिपीटिंग नंबर लिखें तो टोटल में यानी सम करने पर कौन सा नंबर आता है जो 9 से डिवाइजिबल है, हमें वहीं तक जाना है। तो ऐसे केस में सबसे पहले करें 1, अब पहला 1 हो गया प्लस 7 यानी 8 प्लस 7 15 प्लस 7 22 प्लस 7 29 प्लस 7 यानी 29 30 36। अब आप देखें ये सारे के सारे नंबर 1 7 8 15 और 7 22 ये 29 और 30 36। तो ये इक्वल हो जाता है 36। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यानी 36 अपॉन 9। अब ये क्या होगा, कट जाएगा यानी ये संख्या डिवाइजिबल होगी। ये नंबर अब अगर इसको हम नंबर के साथ रख दें तो निश्चित रूप से ये नंबर 9 से डिवाइजिबल होंगे। तो अब इसको ऐसे रख दीजिए 1। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 9 से, देखते हैं कौन सा नंबर आएगा। 1 7 7 7 7 7। अब 9 से इसको चेक करिए 9 हो गया 9 8 7 87 9 9 जा 81 6 7 9 7 जा 63 4 7 9 5 जा 45 2 7 9 3 जा 27। ये देखा, यहां से हमने डिवाइजिबल किया। चूंकि ये नंबर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने चूंकि 1 पहले हमें आना चाहिए तो 1 हो गए, फिर रिपीटेड 7 के रिपीटेड नंबर। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि कितने ऐसे ही गिनते करते चले आइए और काउंट कर लीजिए। इसके बाद ये चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऐसा कौन सा नंबर आ जाए जो 9 से डिवाइजिबल हो। तो यहाँ तक आते आते 36 हो गया। अब ये डिवाइजिबल है, इस नंबर को मैंने यहाँ ले लिया और फिर 9 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये जो रिजल्ट आया यही वो नंबर है जिससे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 और उसके बाद रिपीटेड में 7। ये मेरा आंसर। आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों के क्वेश्चन और देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। ये कहता है कि अगर ये 81 मल्टीप्लाई 82 83 ऐसे ऐसे 89 तक हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर्स आएंगे उसका यूनिट डिजिट यानी उसका पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा। तो आप जानते हैं कभी भी इसका सीधा सा एक फंडा है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपको नॉलेज में रहेगा तो आप तुरंत आंसर दे देंगे।
अगर हम वन देखिए ये 1 2 3 ऐसे, यानी 1 2 3 4 ऐसे 5 9 तक जाते हैं। तो किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें दो नंबर्स ऐसे हैं 2 और 5। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट जो आएगा उसका यूनिट डिजिट्स हमेशा 0 होगा। यानी अगर हम 2 × 5 लेते हैं, ये लेते हैं तो इसका ये रिजल्ट होगा और ये नंबर इसका यूनिट डिजिट्स 0 होगा। और 0 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही होगा। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर हमेशा 0 आएगा। जीरो में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने रिजल्ट हमेशा 0 आता है। और 0 किसी भी 1 से लेके 9 डिजिट में अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो इसमें 2 और 5 एक ऐसा नंबर है 2 और 5 2 और 5 ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 10 आएगा और 10 का 1 डिजिट हमेशा 0 होगा। बाकी नंबर इन्हीं 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो इसका भी रिजल्ट का यूनिट डिजिट्स हमेशा 0 होगा। तो आंसर 0। आशा है कि क्वेश्चंस आपके समझ में जरूर आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, हम उसको पढ़ के आपके साथ पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर दिन जो मेरा वीडियो जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपकी कंपटीशन की तैयारी में हम आपके साथ हैं हमेशा। थैंक यू।